हाँ जी। तो आज की वीडियो में मुझे बात करनी है कि हम ना ग्रेटफुल कैसे फील कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारा माइंड है ना, वो लैक की तरफ जाता है। इसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल क्या है कि जब हम अपना कोई दांत निकलवाते हैं तो हमारी जीभ कहाँ जाती है। बाय डिफॉल्ट उसका ध्यान ये नहीं होता कि मेरे बाकी के सारे दांत जो है वो सही सलामत हैं। उसका ध्यान कहाँ पर होता है, वो जो एक दांत मिसिंग होता है वो बार 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 वहीं पर जाके अटकती है। इससे हमें क्या समझ आता है कि जो हमारा माइंड है उसका जो बाय डिफॉल्ट नेचर है ना, वो लैक देखना है। वो ये देखना है कि मिसिंग क्या है। उसको ये नहीं देखना आता कि मेरे पास है क्या। तो अगर हमें अपने माइंड को ये दिखाना है कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, तो हमको ग्रैटिट्यूड तो फील करना आना चाहिए ना। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या, कि इस टाइम पे, आज, इस क्षण, इस पल में मेरे पास कुछ है, उसके लिए आई एम सो 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 थैंकफुल। थैंकफुल टू द यूनिवर्स, थैंकफुल टू भगवान, टू गॉड, जिसमें भी आप मानते हो। सो हम कैसे फील करना स्टार्ट कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड। सबसे पहले अपना एक जर्नल मेंटेन करो। ग्रैटिट्यूड जर्नल बोलते हैं हम इसको। तो ये आपकी कोई डायरी भी हो सकती है, आप कोई फिजिकल जर्नल मेंटेन कर सकते हो, या फिर कोई ऐप भी आती है आजकल, तो बहुत सारी एप्स भी आती है ग्रैटिट्यूड ऐप, उसमें आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपली आपको स्टार्ट करना है कि मेरे को ना 3 चीजें लिखनी है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूं आज, अब, इस टाइम पर। आप ये चीज सुबह कर सकते हो, आप ये चीज शाम को कर सकते हो कि सुबह उठते सार, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, आई एम स्टिल अलाइव। आज मैं उठा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात को सोए तो सही सलामत, लेकिन सुबह नहीं उठे। सुबह देयर वाज नो लाइफ इन देम, एंड मैं सुबह उठ पाया। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस। एंड जब आप अपने कमरे से बाहर निकलो, सबसे पहला थैंक तो आपने यही बोल दिया कि मैं जिंदा हूं। फिर आप अपने कमरे से बाहर निकले और आपने देखा कि अरे मेरे चारों तरफ के जो लोग हैं, योर पेरेंट्स, अगर वाइफ है, किड्स हैं, पेट्स हैं, दे आर ऑल्सो अलाइव। वाओ, अनदर मिरेकल। ये तो अलग से चमत्कार हो गया। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस। तो इस तरीके से जब हम सुबह ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आते हैं तो हमारा जो सारा जो दिन है वो एक पॉजिटिव नोट पे चलना स्टार्ट हो जाता है। उसको एक हमारे माइंड को एक डायरेक्शन मिलती है ये चीज देखने की कि मेरे पास इस टाइम पर क्या है। सिमिलरली आप ये सेम जो प्रैक्टिस है वो शाम को भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो। अगर आप रात को कर रहे हो, अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये देख रहे हो कि मेरे पास क्या है, तो आपका माइंड कैसे सोचेगा सारा दिन। आपका माइंड इस तरीके से सोचेगा कि मेरे को ना रात को ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना है कि मेरे पास ये चीजें मेरे साथ अच्छी हुई, तो मैं सारा दिन नोट करता हूँ कि मेरे साथ क्या 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 चीजें अच्छी हुई। तो इससे क्या होगा कि सारे दिन में अगर आपके साथ कोई 1-2 चीजें बुरी भी होती हैं, किसी ने आपको कोई गलत बोल दिया, कोई हर्ट वर्ड्स यूज कर दिए, कुछ भी कुछ गलत हो गया, कुछ ड्रास्टिक भी गलत हो गया, फिर भी आपका जो माइंड है ना वो सबकॉन्शियसली इस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाता है कि वो ये देखने लग जाता है कि अच्छा आज के दिन में अच्छा अच्छा क्या हो रहा है, क्योंकि शाम को लिखना है। तो जब आप शाम को लिखते हो, रात को सोने से पहले लिखते हो, तो जब आप एक बहुत ही पॉजिटिव थैंकफुल वाली एनर्जी में होते हो कि अच्छा मेरे पास ये भी है, अच्छा मेरे पास ये भी है, थैंक यू सो मच कि मैं शाम तक भी जिंदा रह पाया। सबसे पहले आपने उठने के लिए थैंक यू करा इन द मॉर्निंग कि ओ माय गॉड, रात सारी अच्छी निकली और सुबह मैं और मेरी फैमिली पूरा हेल्थी और अभी भी जिंदा है। शाम को आपने क्या बोला, रात को आपने क्या बोला कि सारा दिन अच्छे से गुजरा, मैं और मेरी फैमिली स्टिल हेल्थी है, हमारे पास स्टिल खाने के लिए है, पहनने के लिए कपड़े हैं, और ये छत है। गर्मियां हैं तो बी थैंकफुल फॉर द एसी ब्लैंकेट्स हैं मेरे पास। पहले बात तो एसी है, उसके बाद एसी भी ज्यादा मेरे को ठंड ना लगा दे, तो एसी ब्लैंकेट्स हैं। सर्दियां हैं तो वाह, थैंक यू सो मच फॉर द कोजी होम। कितना वार्म, कितना गर्म कमरा है, हीटर है, गीजर है। सारी चीजें आपके सर्वाइवल के लिए ही है ना, सारी चीजें इसी चीज के लिए है ना, ताकि आप जिंदा रह सको। आप कुछ भी कर रहे हो, आपका जो मेन मकसद है वो तो जिंदा रहना है ना। तो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, आपको 10 चीजें जो दी गई हैं, पहले उसकी तरफ तो अपना ध्यान लेके जाए ना हम। उसके बाद ही तो वो सारी चीजें भी आपके पास आएंगी जो आपको चाहिए। अगर आपके पास 10 चीजें हैं, उसके लिए आपका कोई ग्रेटफुल नहीं हो, आपको धन्यवाद, शुक्राना, कोई आपकी फीलिंग नहीं है भगवान के लिए कि आपने मुझे 10 चीजें दी हैं, तो जो एक चीज आपको नहीं मिलती उसके लिए आप कोसते रहते हो भगवान को। खुद को पहले तो कोसते रहते हो, फिर भगवान को कोसते रहते हो कि तुमने नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया।
तो वो जो 10 चीजें अगर तुमसे ले भी ली जाए तो तुम्हारा क्या जोर है कि तुम कुछ कर लोगे। तो एटलीस्ट बी इन द एनर्जी ऑफ थैंकफुलनेस, ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि आपने ये सारी चीजें दी हैं। अगर ये सारी चीजें दी हैं तो फिर जो मुझे और कुछ चाहिए वो भी तो मिलेगा ही ना, वो भी तो आएगा ही ना। तो जब आप इस चीज से स्टार्ट करते हो कि मेरे पास बहुत है और उस चीज के लिए आप बहुत शुक्राना फील करते हो, बहुत थैंकफुल फील करते हो। अगर आप खाना खा रहे हो, आपको खाना पसंद आया है, तो आप अपनी वाइफ को बोलो ना कि थैंक यू सो मच फॉर द फूड। अपनी मदर को बोलो ना अगर उन्होंने खाना बनाया है कि थैंक यू सो मच फॉर द फूड। आप अपने फादर को या अपने हस्बैंड को बोल सकते हो कि थैंक यू सो मच फॉर गोइंग आउट एंड वर्किंग, जिसकी वजह से ये खाना यहां तक आया है, बना है। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके फादर, आपके हस्बैंड ने इतना जो मेहनत करके काम करा है उससे इंग्रेडिएंट्स आए हैं, और आपके मम्मा ने वो खाना बनाया है, आपकी वाइफ ने वो खाना बनाया है। सो क्यों नहीं हम इस चीज के लिए थैंकफुल फील कर सकते, ग्रेटफुल फील कर सकते। और जब हम इस तरीके की एनर्जी अपने घर में लेके आते हैं, द एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो और सारी चीजें भी हमारे पास जो है हमारे घर में, हमारा जिसको बोलते हैं कि बरकत, कि बहुत सारा नहीं भी अगर हमारे पास कोई बहुत ज्यादा पैसे हैं तो बरकत बहुत है, लाइक कि कहीं ना कहीं से चीजें आ जाती हैं, चीजें हो जाती हैं। वो चीजें कब होने लगती है? जब आप एक्चुअली में जो आपके पास है, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। और किन चीजों के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं? आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके पास जितने भी जॉब है, कोई बिजनेस है जिससे पैसे आते हैं, उसके लिए बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल फॉर योर पेट्स, ग्रेटफुल फॉर एयर, फॉर वाटर, फॉर फायर। कितनी सारी चीजें जो फ्री में हमको दी गई है बिल्कुल बाय नेचर। सो बी थैंकफुल टू द नेचर, बी थैंकफुल टू द प्लांट्स, टू द ट्रीज। अगर वो आपको ऑक्सीजन ना दें तो आप कैसे जिंदा रहोगे? सो जब हम इस ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से एक्ट करते हैं तो जो हमारे पास होता है उसके लिए तो हम ऑलरेडी थैंकफुल है ही है, प्लस हम एडवांस में ग्रैटिट्यूड फील करते हैं यूनिवर्स का, गॉड का, कि जो चीजें आपको चाहिए उसके लिए भी थैंकफुल, लाइक उसके लिए भी आई एम सो ग्रेटफुल। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे दोगे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मिलेंगी। मैं एडवांस में ही आपका बहुत शुक्रिया करता हूं, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू बी थैंकफुल जब आपको चीजें मिल जाती हैं, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी इन द स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, टू बी इन द स्टेट ऑफ थैंकफुलनेस जब वो चीजें आपके पास नहीं है, आप एडवांस में उसके लिए शुक्रिया बोल रहे हो। आप इसको एज एन एग्जाम्पल लो ना कि आपने किसी को गिफ्ट दिया, ठीक है, आपने किसी को गिफ्ट दिया, वो बंदा बोल रहा है कि नहीं, मैं फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बुक दी, ठीक है, आपने किसी को बुक दी, वो बोल रहा है नहीं नहीं ये बुक तो मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास इसके जैसी ना और 10 बुक्स भी हैं, मैंने तो पढ़ ली है। तो क्या आप दोबारा से उसको वो गिफ्ट दोगे? कोई भी गिफ्ट दोगे, लेट अलोन बुक ही, लेकिन कोई और गिफ्ट भी दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपने उसको दिया उसने उसको अप्रिशिएट ही नहीं करा। तो अगर उसने उसको अप्रिशिएट नहीं करा तो और कैसे मिलेगा? राइट? तो सिमिलरली जो भगवान है वो भी जब आपको चीजें देते हैं तो जब आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते तो और चीजें आपको दोबारा से कोई आपको क्यों गिफ्ट देगा? क्यों आपको कुछ और मिलेगा? जो आपके पास है उसकी तो आपने कदर करी नहीं हुई है। बी इट योर पेरेंट्स एंड फैमिली एंड वाइफ, किड्स, जो भी इसमें सब कुछ आ रहा है, जो चीजें हैं, हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, जॉब है, बिजनेस है, चारों तरफ की चीजें हैं, नेचर है, सब कुछ आ रहा है। छोटी से छोटी चीज से बड़ी चीज, सब कुछ, कार, गाड़ी, बंगले, जो भी है आपके पास। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो तो मतलब आपके पास नेट है, मतलब आपके पास फोन है। बहुत सारे लोग हैं आजकल इंडिया में जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है। अगर शायद होती उनके पास एक फोन और एक इंटरनेट, तो बहुत सारे बच्चों के अंदर जो टैलेंट है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन उनके पास एक्सेस ही नहीं है, स्टडी का एक्सेस ही नहीं है। अगर उनको ये दो चीजें दे दी जाए तो शायद वो बहुत ज्यादा कहीं सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपके पास है, आप उसको यूज कैसे कर रहे हो वो अपने आप से पूछो ना। आप कैसे इंटरनेट का यूज कर रहे हो? कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो? कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहे हो जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी, या कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहे हो कि आपका माइंड बिल्कुल ही डल हो जाएगा?
बिकॉज गार्बेज इन गार्बेज आउट। सोशल मीडिया के साथ भी ऐसा है और हर चीज के साथ ऐसा है। कचरा डालोगे तो बाहर कचरा ही निकलेगा। व्हाट यू पुट इनसाइड इज व्हाट कम्स आउट। अगर आपके अंदर नफरत है तो आप बाहर क्या निकालोगे? नफरत ही निकालोगे ना। और अगर आपके अंदर प्यार है तो आप बाहर क्या निकालोगे? जिसके पास जो है, आपकी पॉकेट में जो है, आप वही तो किसी और को दोगे ना। अगर आपके पास पैसे हैं तो ही तो दे पाओगे ना। अगर आपके पास ही नहीं है तो किसी और को कैसे दोगे? राइट? सो ग्रैटिट्यूड की जो हमारी एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव जो है हमारी एनर्जी है। तो हम ग्रैटिट्यूड जरूर फील करें, चाहे सुबह चाहे शाम को। और बेस्ट केस तो यही है कि हम सारा दिन एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में, ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन में रहें, बिकॉज इट इज वेरी 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 हेल्थी फॉर आवर माइंड एंड फॉर आवर इमोशनल वेलबींग. Thank you so much for watching this video and I'll see you soon in the next one. Bye.